students, welcome back to your social science class. So students, हमने लेसन नंबर 3 स्टार्ट किया था अवर चेंजिंग अर्थ. तो हमने देखा था जो हमारे अर्थ में दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक. एक्सोजेनिक कौन से होते हैं? जो बाहर होते हैं. एंडोजेनिक मतलब जो इंटीरियर में होते हैं, उनके अंदर होते हैं. तो हमने वो पढ़ लिया था, हाउ द वोल्केनो इरप्टेड, हाउ द अर्थक्वेक हैपेंस. नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट द मेजर लैंडफॉर्म्स, कि जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं. सो द लैंडस्केप बीइंग कंटीन्यूअसली worn away by the two process. ये दो प्रोसेस के द्वारा होता है. एक होता है वेदरिंग और दूसरा होता है इरोजन. वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस. जैसे हमने जाना कि माउंटेन्स फॉर्म हो गए, पानी बरस रहा है, रेनफॉल हो रही है बराबर से. अब यहाँ से कुछ रॉक्स ब्रेक होकर के आ गए. अब रेनफॉल से टेम्परेचर, टाइम पीरियड, ये सब काम करते हैं. वो जो रॉक हुए वो क्या हुए, फिर इरोड हुए. अब दीज मटीरियल, ये जो हुआ है वो इरोडेड हुआ है. इरोडेड मटीरियल इज ट्रांसपोर्टेड. ये जो इरोजन हुआ, अब इसे हमने क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया. ट्रांसपोर्ट हम किसी ट्रक में कैरी करके नहीं ले जाते. दैट इज ऑल्सो अ नेचुरल प्रोसेस. ये करता है हमारा वाटर, विंड, आइस एटसेट्रा. अब ये जो इरोड करके मटेरियल ले जाता है, ये एक जगह क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है. सो द क्रिएशन ऑफ अ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अच्छा, जो इरोड होता है यानी कि इरोजन जो होता है, दैट इज अ वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय द डिफरेंट नेचुरल एजेंट्स. हमने देखा वेदरिंग हो गई. तो वेदरिंग के बाद क्या हुआ, उसे हमने क्या हुआ, उसको ले करके कहीं और जाना है. अब कहीं और जाने का मतलब ये नहीं है कि जहाँ पर मुझे पहाड़ बनाना है मैंने वहां जाकर डाल दिया, या मुझे वहां से नदी के अलग अलग शेप बनाने हैं तो बीच में जाकर नहीं. ये हमारा वाटर, विंड और आइस के द्वारा होता है. यानी कि पानी, हवा और जो ग्लेशियर्स होते हैं, ये जब मेल्ट होकर के आते हैं तो इनके साथ जो चीजें आती हैं वो कहीं जा करके इकट्ठी हो गई, या ये जब अपने रास्ते से आ रहे हैं तो अपने साथ बहाते हुए ले करके आ रहे हैं. और जहाँ डिपॉजिट हो गया, जहाँ वो इकट्ठा हो गया, वहाँ पर हमारा क्या हो गया, एक लैंडफॉर्म बन जाता है. इसके बारे में मैंने आपको और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी अपनी स्लाइड्स के थ्रू. सो लेट्स सी द स्लाइड्स. Is being continuously worn away by the two processes, weathering and erosion. Weathering is the breaking up of the rock on the earth's surface. Erosion is wearing away of the landscape by the different agents like water, wind and ice. The eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. This process of erosion and deposition creates different landforms on the surface of the earth. Work of a river. The running water in the river erodes the landscape. When the river tumbles at the steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall. Waterfall का formation होता है. As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bends known as meanders. तो आप देखते हैं कि वो zigzag loops बनाती हुई चलती है. Due to the continuous erosion and deposition along the sides of the meanders, the ends of the meander loops comes closer to each other, and in due course of a time it cut off from the river and forms a cut-off lake, also called an oxbow lake. At times the river overflows its banks, which leads to the flooding of the neighboring areas. As it floods, it deposits layers of fine soil and other material called sediments along its bank. This leads to the formation of a flat, fertile plains. The raised banks are called leaves. As the river approaches the sea, the speed of the running water decreases and it breaks up into a number of streams called distributaries. The river becomes so slow that it begins to deposit its load. Each distributary forms its own mouth. The collection of the sediments from all the mouth forms a delta. अब जानते हैं इंडिया में सुंदरबन डेल्टा. So these are the work of a river. Work
ऑफ सी वेव्स, यानी जो हमारा कोस्टल लैंडफॉर्म बनता है, तो इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स rise to the coastal landforms. Sea waves continuously strike at the rock. Cracks develops over the time, they become larger and wider. Thus, hollow-like caves are formed on the rocks. They are called sea caves. As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming sea arches. जब खाली ऊपर की रूफ रह जाती है तो arches बन जाते हैं. Further erosion breaks the roof and only walls are left. These walls-like features are called stacks. इन्हें क्या कहते हैं हम? Stacks. The steep rocky coast rising almost vertically above the sea water is called a sea cliff. The sea waves deposit sediments along the shores, forming beaches. पढ़ेंगे वर्क ऑफ आइस, यानी ये जो ग्लेशियर्स होते हैं ये क्या होती हैं? आइस की रिवर्स होती हैं, जो जब अपने साथ जब वो बहती हैं, यानी ऊपर पहाड़ों से जब नीचे आती हैं तो अपने साथ बहुत सारे स्टोन और पत्थरों को बुलडोजिंग करते हुए लेकर आती हैं. और जब ये ग्लेशियर्स बहते हुए आते हैं तो ये जो पत्थर होते हैं इनसे क्या होता है, हमारे जो नीचे लैंड होता है उसमें क्या हो जाएंगे? गड्ढे हो जाते हैं, डीप हॉलोज बन जाते हैं. और जैसे ग्लेशियर आगे बढ़ गया तो उस पीछे से भी तो ग्लेशियर बहता हुआ आ रहा है, अब वो उस गड्ढे में भर गया और वो पिघल करके क्या बन गया? पानी बन गया. और ये जो पानी होता है जब मेल्ट कर जाता है तो ये क्या बन जाता है? ब्यूटीफुल लेक्स बन जाती हैं, सुंदर सुंदर लेक्स बन जाती हैं हमारे माउंटेन्स में. इसके बाद जो हमारा जो ग्लेशियर यानी कि आइस काम करता है, जो दूसरा लैंडफॉर्म बनाता है वो बनाता है ग्लेशियल मोरेन्स. अब ये जो ग्लेशियल मोरेन्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये अपने साथ जब ग्लेशियर्स बहते हैं तो ये अपने साथ बड़े छोटे पत्थर, सैंड और सिल्ट सबको लेकर आते हैं और ये डिपॉजिट कर देते हैं. जब वो उनकी फोर्स कम होती है तो ये डिपॉजिट होते जाते हैं. दीज डिपॉजिट, ये जो डिपॉजिट्स हुए हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियल मोरेन्स. सो हमने देखा कि जो हमारी आइस है वो दो तरीके का लैंडफॉर्म बना रही है. एक तो वो क्या बना रही है? पहाड़ों में, माउंटेन्स में क्या बना रही है? ब्यूटीफुल लेक्स बना रही है. और दूसरा वो बना रही है ग्लेशियर्स मोरेन्स. वर्क ऑफ विंड, विंड के द्वारा कैसे लैंडफॉर्म्स फॉर्म हो रहे हैं अब हम आगे देखेंगे. कि जो हमारा डेजर्ट होता है वहाँ पर विंड काम करती है. इरोजन का भी काम और डिपोजिशन का भी काम, दोनों का काम हमारा विंड के थ्रू होता है डेजर्ट में. आपको अभी पिक्चर दिखाई दे रही होगी, दैट इज़ ऑफ अ मशरूम रॉक लिखा हुआ है. तो हाउ द मशरूम रॉक्स आर फॉर्म्ड, ये जो हमारा डेजर्ट होता है यहाँ पे जो पत्थर होते हैं इनका जो शेप होता है वो मशरूम की तरह होता है. होने का कारण क्या होता है? जो हवा होती है वो जो लोअर सेक्शन होता है पत्थरों का उसको इरोड करती है. जब ये रॉक वहाँ से इरोड हो जाती है तो वहाँ का ऊपर का हिस्सा जो होता है चौड़ा रहता है. अब मैं बता दूँ, जो विंड होती है वो डेजर्ट्स में ज़्यादातर रॉक्स के लोअर सेक्शन को इरोड करती है मोर देन द अपर सेक्शन. अपर सेक्शन से ज़्यादा वो लोअर सेक्शन को इरोड करती है. इसीलिए उनका जो नीचे का हिस्सा होता है, जो लोअर सेक्शन होता है वो नैरो होता है और जो अपर हिस्सा होता है वो कैसा होता है? वाइडर होता है, चौड़ा होता है. सो दैट फॉर्म्स अ शेप ऑफ अ मशरूम. सो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? मशरूम रॉक्स भी बुलाते हैं, बिकॉज दे लुक्स लाइक अ मशरूम. ये मशरूम की तरह दिखती हैं इसीलिए हम लोग इनको मशरूम रॉक्स कहते हैं. अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो इनका काम होता है कि नीचे का हिस्सा जो होता है वो कैसा होता है? नैरो होता है और ऊपर का हिस्सा कैसा होता है? वाइडर होता है. जो टॉप होता है वो वाइडर होता है. जब हवा चलती है तो वो क्या करती है? अपने साथ ट्रांसपोर्ट करती है, लिफ्ट करती है और ट्रांसपोर्ट करती है सैंड को. जब वो एक जगह से उठा करके ले जा रही है और दूसरी जगह ले जाती है और दूसरी जगह ले जा करके जब हवा चलनी बंद हो जाती है तो वो वहाँ पर गिर जाती है और वो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है. किस शेप में? लो हिल्स टाइप में. किस शेप में होती है? लो हिल्स टाइप में. और
इन स्ट्रक्चर्स को अगर हम कहें, हम लोग इनको बोलते हैं सैंड ड्यूज। तो हवा अपने साथ रेत को उड़ा करके ले जाती है, जब हवा चलनी बंद हो जाती है तो ये रेत गिरती है, जहाँ पर गिरती है तो वहाँ पर लो हिल्स बनते हैं और इन लो हिल्स को हम लोग सैंड ड्यूज कहते हैं। इसी तरीके से जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, जो फाइन ग्रेन्स होते हैं सैंड के, उनको भी हवा अपने साथ उड़ा करके बहुत लंबी लंबी दूरी तक ले जाती है, इनको एक लंबी लंबी दूरी तक ले जाती है। ये बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस कवर करते हैं और जहाँ पर ये सैंड डिपॉजिट होती है, अब ये सैंड इतना लंबा एरिया कवर करके जहाँ पर जा कर के डिपॉजिट हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं लॉसेस। जो लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉसेस है वो कहाँ पर फाउंड होता है? चाइना में। इट इज़ फाउंड इन द चाइना। So class, this is the work of wind. Now I think you understood about the major landforms of the earth. So अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ के अंदर काम करती हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस जो बाहर काम करती हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस में जो मेन वर्क होता है वो होता है इरोजन और डिपोजिशन का। किनके द्वारा होता है? रिवर के द्वारा, विंड के द्वारा, सी वेव्स के द्वारा और ग्लेशियर्स के द्वारा। सो थैंक यू क्लास।